चाहते हैं कि हमारा केस जल्दी से जल्दी डिसाइड हो जाए, बट एज वी नो इंडिया में कोई भी केस डिसाइड होने के लिए एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 10 ईयर्स का टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 की, डिवोर्स की, तो कोई भी केस, या फिर सेक्शन 9 की बात करें, RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, अपने पार्टनर को वापस बुलाने की, या फिर ऐसे कोई भी केस जो हम हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल करते हैं, तो कम से कम 7 साल तो उसके लग जाते हैं ट्रायल कोर्ट में। फिर अगर अपील हो गया तो 7 साल। और तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि अगर कोई केस है हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, तो एवरेज उसका 14-15 ईयर्स तो लग जाता है। तो 14-15 ईयर्स लगने के बाद कोई रिलीफ मिलता है। अगर देखा जाए कि डिवोर्स का केसेस जो होता है ऑन एन एवरेज 14-15 ईयर्स लेने के बाद अगर हमको डिवोर्स मिले भी तो क्या फ़ायदा है, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्टिव ईयर है, एनर्जेटिक पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड उसमें चला जाता है 14 to 15 ईयर्स, उसके बाद शायद ही हम उस पोजीशन में रहें कि फिर से एक मैट्रिमोनियल लाइफ स्टार्ट कर सके और फिर से एक नया दाम्पत्य जीवन स्टार्ट कर सके। इंडिया में ऑलमोस्ट सबका ये कंप्लेन होता है कि हमारा तो केस बहुत बहुत लंबे तक चल गया जी, हमारा केस जल्दी डिसाइड नहीं हो पा रहा या फिर डिसाइड नहीं होगा। तो देखिए, जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें प्रोविजंस हैं कि केस को कैसे निपटाया जाए, कितना टाइम पीरियड उसमें दिया हुआ है सारे एक्ट्स में। तो हम अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें भी टाइम पीरियड मेंशन है। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में जो भी केसेस फाइल होते हैं वो टाइम बाउंडेशन मैनर में डिसाइड करना होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी अगर केस फाइल होता है तो हमें विद इन 6 मंथ्स ट्रायल कोर्ट में, यानी 180 डेज में उसका ऑर्डर आ जाना चाहिए, उसका डिसीजन आ जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम अपील की बात करें हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में 3 मंथ्स का पीरियड है, टाइम पीरियड 3 मंथ्स का है, यानी 90 डेज के अंदर अंदर में डिसाइड हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 180 डेज में जो टाइम पीरियड दिया हुआ वो ट्रायल कोर्ट के लिए है और 90 डेज हाई कोर्ट के लिए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 21B स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हुए हैं ट्रायल को डिस्पोज करने से रिलेटेड, कि पिटिशन को कितने टाइम पीरियड में डिस्पोजल हो जाना चाहिए, कितने टाइम के बाद ये डिसाइड हो जाना चाहिए। बिकॉज जो भी केसेस होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड या फिर जो भी और कोई भी एक्ट्स होते हैं, उसमें जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं कि भाई ये केस इतने टाइम पीरियड में डिसाइड हो जाना चाहिए। हालांकि इन केसेस में क्या होता है कि जल्दी डिसाइड तो हो नहीं पाता, बिकॉज बहुत टाइम लग जाता है, लंबे लंबे आप देखते हैं कि बहुत लंबा डेट्स मिल जाता है। बट अगर जज साहब चाहे तो इसे तुरंत डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर पिटीशन फाइल हुआ, अपोजिट पार्टी ने रिप्लाई दिया, और जज साहब चाहे तो उस पर अपना डिसीजन दे सकते हैं, उस पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। अगर फैमिली कोर्ट्स एक्ट की हम बात करें, देखिए उसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न दिए हुए हैं कि कितने टाइम में आपका एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड हो जाना चाहिए। इनफैक्ट प्रोविजंस उसमें दिए हुए कब एविडेंस लगना है, कब क्या होना है। दिल्ली में देखिए एविडेंस के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगता, बट हरियाणा में जाए, जैसे कि गुड़गांव में मेरा हमेशा जाना आना होता है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसमें आपको एविडेंस के लिए स्पेशल एप्लीकेशन देना होता है। अगर एप्लीकेशन नहीं दिया आपने तो एविडेंस नहीं लगेगा। तो हर जगह के अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो अगर सेक्शन 21B की बात करें, सब क्लॉज 2 पिटीशन के अंदर में, इसमें ये दिया हुआ है कि जो भी आप पिटीशन फाइल करते हैं उसे जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए। पिटीशन को विद इन 6 मंथ ट्रायल कंक्लूड होना चाहिए। सपोज अगर आपने पिटीशन फाइल किया और अपोजिट पार्टी है, उसको जिस दिन मिल गया, उसको जो आपका नोटिस मिल गया पिटीशन का, उसके विद इन 6 मंथ्स आपका ट्रायल कंक्लूड हो जाना चाहिए। सब क्लॉज 3 के अंदर में ये प्रोविज़न है कि अपील, जो आप अपील करते हैं, अपील हाई कोर्ट में होता है, तो आप ये एक्सपीडिशियसली एज सुन एज पॉसिबल ये डिसाइड किया जाए विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ अपील का। जैसे ही अपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व होता है, उसके विद इन 3 मंथ्स रिस्पोंडेंट को जब सर्व होता है अब नोटिस, तो उसके विद इन 3 मंथ्स में डिसाइड हो जाना चाहिए कोई भी केस अगर मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है तो। देखो लॉ है, बट यूज़ कैसे करें। आपको करना ये है कि जज साहब के सामने एक एप्लीकेशन लगाना है सेक्शन 21B सब क्लॉज 2 के अंडर में, सेइंग दैट जज साहब मेरे केस को बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसे डिसाइड किया जाए। इसके बाद जज साहब या तो मना करेंगे कि देखिए बहुत सारे केसेज है, आप एप्लीकेशन मत दीजिए, बट आपको कन्विंस करना है कि जज साहब ये मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कीजिए, ऑर्डर पास कीजिए। कई जज इस पर रिलेक्टेड हो जाएंगे कि नहीं नहीं आप एप्लीकेशन मत दो, बट आपको कन्विंस करना है, जज साहब को बोलना है कि आप एक्सेप्ट कीजिए एप्लीकेशन पे, और आपको जो भी सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दीजिए।
और इस एप्लीकेशन के बाद जो भी ऑर्डर आता है आप उसे हाई कोर्ट लेके चले जाए। अगर अगर आपके इस पे कुछ ऑर्डर दे दिया जज साहब ने, तो आप हाई कोर्ट लेके जा सकते हैं। हाई कोर्ट में ये बात रखें कि देखिए, मैंने सेक्शन 21B सब क्लॉज के अंदर में एक एप्लीकेशन फाइल किया हुआ था और जो कि डिसमिस कर दिया ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने। और अपील का भी 90 डेज़ का टाइम पीरियड है, 90 डेज़ का टाइम बाउंडेशन है, उसमें डिसाइड करना है। बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, टाइम बाउंड के लिए जाते हैं, तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। बट देखिए, स्पेसिफिक रीज़न होने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लॉ में क्लियर कट प्रोविज़न है। हाँ, ये वर्ड यूज़ हुआ है, एंडेवर वर्ड यूज़ हुआ है, बट जहाँ तक संभव हो सके जल्दी से जल्दी निपटाने की बात कही गई है। लेकिन क्यों नहीं निपटाया जाए, इसका भी रीज़न होना चाहिए। आप कोर्ट में जाएं, अपने केस को फाइट करो, आप लॉ के प्रोविजंस को रखो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखो। कम से कम कोई तो ऑर्डर पास होगा। जब आप एप्लीकेशन डालेंगे ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि आपका एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट का क्या डिसीजन है या फिर क्या डायरेक्शन है। आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी ऑर्डर पास कीजिए, डायरेक्शन दीजिए। तो मेन रीज़न ये होता है कुछ लोग नहीं जाने का कि चलो हम ऊपर कोर्ट में अगर जाते हैं तो इसमें पैसे खर्च होगा, हाई कोर्ट में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, नीचे जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। बट आई वुड लाइक टू से, देखिए, लॉ में प्रोविज़न है तो आप उस प्रोविज़न को यूज़ करें और यूज़ करने से आपका ही फ़ायदा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।